नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ लिया। जिसमें हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों नाम दिया गया, इसे और किन नामों से जाना जाता है अन्य, और इसका विस्तार पढ़ लिया, कहाँ से कहाँ तक फैली है सिंधु सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के स्थान, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए स्थान। पाकिस्तान के अंदर सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, पहले तो देखो। ये है अपना क्या, भारत। ये है अपना इंडिया। इसके पास में सिंधु घाटी सभ्यता की पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से स्थान पड़ते हैं। यहाँ पर पड़ता है हड़प्पा, यहाँ पर पड़ता है हड़प्पा। कौन पड़ता है, हड़प्पा। यहाँ पड़ता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। यहाँ पड़ता है अपना चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। यहाँ पड़ता है अपना बालाकोट, बालाकोट। यहाँ पड़ता है अपना सूत का डोर, सूत का डोरा। यहाँ पड़ता है अपना सूत का डोरा। यहाँ पड़ता है अपना कराची। तो ये स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के अंतर्गत, जिसमें मुख्य कौन कौन से हैं। ये तीन मुख्य हैं, ये तीन। अब तक एग्जाम में केवल इन्हीं के बारे में पूछा गया है। पढ़ेंगे हम सभी डिटेल से। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा। आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा। आज हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों, ये स्थित कहाँ पर है हड़प्पा। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर स्थान है साहिवाल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर साहिवाल स्थान है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। पंजाब प्रांत के अंदर रावी नदी के किनारे साहिवाल स्थान है। यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है, हड़प्पा। उत्खनन, उत्खनन। इसके अंतर्गत खुदाई का कार्य 1921 में किसने किया, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने किया।
1926 में माधव स्वरूप वत्स, और 1946 के अंदर कौन आए? मार्टिन हविलियर। उत्खनन का कार्य कब हुआ हड़प्पा के अंदर? 1921 में दयाराम साहनी ने किया, 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने किया, 1946 में मार्टिन हविलियर ने किया। उपनाम, हड़प्पा के उपनाम क्या कहा बेटा? उपनाम तोरण द्वार, अर्ध औद्योगिक नगर, उपनाम तोरण द्वार, अर्ध औद्योगिक नगर। अब इसका नाम तोरण द्वार क्यों पड़ा? क्योंकि जब दूल्हा आता है घोड़ी पर सवार होके तो वो घर के अंदर प्रवेश कहाँ से करता है? घर के मुख्य द्वार होता है जहाँ पर तोड़ मार के घर के अंदर प्रवेश करता है। उसी प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रवेश कहाँ से किया? हड़प्पा के अंदर से। हड़प्पा के अंदर पहला स्थान खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, और वहाँ से हमने क्या किया? सिंधु घाटी के अंदर प्रवेश किया, सिंधु घाटी के अंदर खोजों का कार्य किया। इसलिए इसे तोरण द्वार, सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार हड़प्पा को कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे, और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है इसे। नोट, (1826) में सर्वप्रथम हड़प्पा के अंदर एक टिल्ला खोजा। एक टिल्ला खोजा 1826 में। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के अंदर एक टिल्ला खोजा गया। किसके द्वारा? चार्ल्स मेनन ने खोजा। किसने? चार्ल्स मेनन ने। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के अंदर एक टिल्ला खोजा गया चार्ल्स मेनन के द्वारा, और उस टिल्ले को चार्ल्स मेनन ने 2 भागों में विभक्त कर दिया। इस टिल्ले को 2 भागों में विभक्त किया गया। इस टिल्ले को 2 भागों में विभक्त किया गया। ये रहा टिल्ला, इसके 2 भाग कर दिए। ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी। ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को क्या नाम दिया गया? जन आवास। क्या? जन आवास। और पश्चिमी भाग को क्या नाम दिया गया? दुर्गीकृत। पश्चिमी भाग को नाम दिया गया दुर्गीकृत,
और पूर्वी भाग को क्या नाम दिया गया, जन आवास। अब दुर्गीकृत, ये चारों तरफ से क्या है, दीवार से घिरा हुआ है ये स्थल, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत। अब इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि यहाँ पर कौन अमीर लोग रहते होंगे, बड़े लोग रहते होंगे, जबकि यहाँ पर कौन लोग रहते होंगे, सामान्य तबके वाले लोग, निचले प्रजा समाज के लोग रहते होंगे यहाँ पर। हमने ये अनुमान लगाया इससे। अब जन आवास, जन यानी लोगों का, आवास यानी स्थान रहने का, तो ये लोग रहेंगे तो मरेंगे भी। तो यहाँ क्या मिली, 37 कब्रें मिली। क्या मिली, 37 कब्रें मिली, कब्र मिली, 37 कब्रें मिली। इसे हमने क्या नाम दे दिया 37 कब्रों को, R37। क्या, R37। एक क्या मिला, समाधि स्थल मिला, जिसे हमने क्या नाम दिया, HR समाधि स्थल। एक क्या मिला, एक समाधि मिली, एक समाधि मिली, जिसे हमने नाम दे दिया HR समाधि मिली। लोग रहेंगे तो मरेंगे, लोग मरे तो क्या मिली, यहाँ पर 37 कब्रें मिली, तो इसे हमने नाम क्या दे दिया इन कब्रों को, R37। एक स्थान मिला यहाँ पर, क्या, समाधि स्थल, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, HR नाम दिया गया उस समाधि स्थल को। अब यहाँ जाओ अपने दुर्गीकृत क्षेत्र में, पश्चिमी भाग में आ जाओ। पश्चिमी भाग, यहाँ क्या खोजा गया, AB माउंट टीला खोजा गया। क्या खोजा गया, AB माउंट, एक टीला खोजा गया यहाँ पर AB माउंट। इसे बाद में क्या नाम दिया गया, F माउंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, F माउंट नाम दिया गया। इस टीले को F माउंट नाम दिया गया। अब इस टीले के जो अपना टीला है, चार्ल्स मैन द्वारा खोजा गया टीला, इसके उत्तरी दिशा में क्या मिला, 18 चबूतरे मिले। क्या मिले, चबूतरे मिले। और चबूतरों के उत्तरी दिशा में क्या मिले, अन्नागार मिले। क्या मिले, अन्नागार मिले। क्या, 6 की पंक्ति में अन्नागार मिले, 1 2 3 4 5 6 आमने सामने, ये अन्नागार है। 6 की पंक्ति में, 2 पंक्तियों में क्या मिले, अन्नागार मिले। और इनका मुख किस दिशा में है, ऊपरी साइड में, उत्तरी दिशा में। और उत्तर दिशा में एक नदी बहती है, कौन सी, रावी। कौन सी नदी बहती है, रावी। ये टिल्ला है, टिल्ले के उत्तरी दिशा में क्या खोजे गए, 18 चबूतरे खोजे गए। क्या खोजे गए, 18 चबूतरे। क्या खोजे गए, 18 चबूतरे। ये अपना टिल्ला है, टिल्ले के उत्तरी दिशा में 18 चबूतरे खोजे गए। चबूतरे के उत्तरी दिशा में क्या मिले, 6 पंक्ति में अन्नागार मिले। ये क्या है, अन्नागार, अन्न का भंडार जहाँ किया जाता है वो है अन्नागार। तो यहाँ क्या मिले, ये अन्नागार मिले। और इन अन्नागारों के उत्तरी दिशा में ऊपरी साइड कौन सी नदी बहती है, रावी। तो इससे हमने इससे क्या अनुमान लगाया कि यहाँ से क्या होता होगा, निर्यात का कार्य होता होगा, अन्न को कहीं और भेजा जाता होगा। तो इसने हमने अनुमान लगाया कि यहाँ से निर्यात का कार्य होता था, इसलिए शायद अन्नागार कहाँ बनाए गए, रावी नदी के पास उत्तरी दिशा में। और यहाँ पर क्या मिला, हड़प्पा के अंतर्गत एक सींग वाला गेंडा मिला। यहाँ पर क्या मिला, एक सींग वाला गेंडा मिला। कुब्बड़ बैल मिले। कुब्बड़ बैल मिले। स्वस्तिक चिन्ह मिला। स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह जानते हैं दोस्तों, सात्या, ये होता है अपना स्वस्तिक चिन्ह। सात्या का चिन्ह मिला यहाँ से हमें, कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला सात्या का चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह। औरत के
पेट से निकलता हुआ वृक्ष का चित्र। पित्तर इक्का मिला, पित्तल इक्का मिला, शंख मिला, पित्तल इक्का मिला, शंख मिला। और हमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिलता है? एक सींग वाला गैंडा मिलता है, कुब्बड़ बैल मिले, स्वस्तिक चिन्ह मिला, सहायता का चिन्ह मिला, औरत के पेट से निकलता हुआ वृक्ष का चित्र मिला, पीतल इक्का शंख मिला, मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन, मृद भांडों, मृद भांडों पर क्या मिले? वृक्ष, दूध पिलाती हिरणी, जाल मधुआरा, चित्र मिले। मृद भांडों पर क्या मिले? मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पर हमें क्या मिले? वृक्ष के चित्र मिले, दूध पिलाती हिरणी, जाल मधुआरा चित्र मिले। पीतल इक्का शंख मिला, मृद भांडों पर वृक्ष, दूध पिलाती हिरणी, जाल मधुआरा चित्र मिले। चलिए लिख ले। 16 भट्टियाँ मिली। क्या मिली? 16 भट्टियाँ मिली। स्नानागार मिले, और उत्तरी दिशा में हमें यहाँ पर उत्तरी दिशा में क्या 18 चबूतरे मिले थे, और चबूतरों पर क्या मिले? ओखलियाँ मिली। क्या मिली? चबूतरों पर ओखलियाँ मिली। चबूतरों पर क्या मिली? ओखलियाँ मिली। इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि भाई कुटाई उटाई का काम भी हो जाओ। और ओखलियों के अंदर जौ और गेहूं के अवशेष मिले, ओखलियाँ मिली जिनमें गेहूं व जौ के अवशेष मिले। क्या मिले? चबूतरे मिले। उत्तरी दिशा में 18 चबूतरे मिले। चबूतरों पे क्या मिले? ओखलियाँ मिली जिनमें गेहूं व जौ के अवशेष मिले। इससे हमने अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लोगों का खान पान में खाद्य सामग्री क्या रही होगी? गेहूं और जौ। एकमात्र ऐसी चीज़ जो केवल हड़प्पा के अंदर ही मिली, और वो कौन सी थी? मिट्टी की टोकरियाँ। एकमात्र ऐसा साक्ष्य मिट्टी की टोकरियाँ। मिट्टी की टोकरियाँ एकमात्र साक्ष्य, जो हड़प्पा के अंदर मिला।
और कहीं नहीं मिला ये। मिट्टी की टोकरी एकमात्र ऐसा साक्ष्य था हड़प्पा के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के और किसी स्थल पर हमें नहीं मिला। मात्र कहाँ मिला? हड़प्पा के अंदर मिला मिट्टी की टोकरी, और हमें कहीं नहीं मिली। नटराजन मूर्ति मिली, नटराज मूर्ति मिली, नटराज मूर्ति मिली। और ध्यान रख लेना, सबसे बड़े जो अन्नागार थे वो हमें कहाँ मिले? हड़प्पा के अंदर मिले। जबकि सबसे बड़े स्नानागार हमें आगे पढ़ेंगे कहाँ मिलेंगे? मोहनजोदड़ो के अंदर मिलेंगे सबसे बड़े स्नानागार। जबकि अन्नागार कहाँ पर मिले? यहीं पर मिले। और क्या मिला यहाँ पर? और एकल मुद्रा में पैर में सांप दबाए हुए गरुड़चिया मिला। दबाए हुए गरुड़ मिला। क्या? गरुड़चिया। एकल मुद्रा में पैर में सांप दबाए हुए में क्या मिला? गरुड़चिया मिला। और पिंगटन पिंगट ने मोहनजोदड़ो वह हड़प्पा को संयुक्त राजधानी बताया। संयुक्त राजधानी बताया। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे दोस्तों हम। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे क्या चल रहा है? हड़प्पा। हड़प्पा स्थान कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जैसे अपने भारत के अंतर्गत राज्य बोला जाता है, राज्यों को पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है? प्रांत। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के में साहिवाल क्षेत्र में रावी नदी के किनारे उत्खनन का कार्य हुआ। यहाँ पर कब? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने किया यहाँ पर उत्खनन का कार्य। 1946 में मार्टिन अविलियर करता है। उपनाम क्या है? तोरण द्वार अर्धाद्योगिक नगर। इसे तोरण द्वार क्यों कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार या प्रवेश द्वार क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमने सबसे पहले खुदाई का कार्य कहाँ पर किया? हड़प्पा के अंदर किया। और जब हमने यहाँ से प्रवेश किया तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? प्रवेश द्वार या तोरण द्वार या अर्धाद्योगिक नगर इसे नाम दिया गया। नोट: 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के अंदर एक टीला खोजा। किसने? चार्ल्स मेनन ने 1826 में एक टीला खोजा और टीले का 2 भागों में वर्गीकृत किया, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को क्या कह दिया? जनावास। पश्चिमी टीले को कह दिया दुर्गीकृत। तो पूर्वी टीला जनावास, लोग रहेंगे, जन्म मतलब लोग और आवास, ये लोग रहेंगे तो मरेंगे भी। तो हमें यहाँ से क्या मिली? 37 कब्रें मिली, जिन्हें हमने नाम क्या दे दिया? R37। एक समाधि स्थल मिला जिसे हमने नाम दे दिया HR। क्या नाम दिया? HR। अब ये क्षेत्र दुर्गीकृत, चारों ओर से क्या है? दीवार से घिरा हुआ है ये क्षेत्र, पश्चिमी टीला। तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? दुर्गीकृत। और इससे हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कौन लोग रहे होंगे? बड़े लोग रहे होंगे कभी, मतलब पैसे वाले लोग, अमीर लोग। और यहाँ पर एक टीला पड़ता है, AB माउंट टीला खोजा गया और इस टीले को क्या नाम दिया गया? बाद में F माउंट नाम दिया गया। अब यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र है हड़प्पा, उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिली खोज के दौरान?
एक सींग वाला गैंडा मिला, कुब्बड़ बैल मिले, स्वस्तिक चिन्ह मिले, सहायता का चिन्ह मिले, औरत के पेट से निकलता हुआ वृक्ष का चित्र मिला, पित्तल इक्का और शंख मिला, मृद भांडनी मिट्टी के बर्तनों पर वृक्ष दूध पिलाती ऋणी और जाल मधुआरा चित्र मिले मिट्टी के बर्तनों के ऊपर। 16 भट्टियाँ मिली, स्नानागार मिले, चबूतरे मिले, उत्तरी दिशा में क्या मिले? 18 चबूतरे मिले। कितने चबूतरे मिले? 18 चबूतरे मिले। 18 चबूतरे मिले और चबूतरों पर क्या मिली? 18 चबूतरों पर ओखलियाँ मिली जिनमें गेहूं भेजों के अवशेष मिले। मिट्टी की टोकरी एकमात्र ऐसा साक्ष्य मिला हड़प्पा के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी अन्य क्षेत्र पर नहीं मिला। नटराजन मूर्ति मिली, एकल मुद्रा में पैर में सांप दबाए हुए क्या मिला? गरुड़चिया मिला, गरुड़ मिला। पिंगट ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को संयुक्त राजधानी बताया। पिंगटन एक इतिहासकार थे, तो नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। पिंगटन ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को संयुक्त राजधानी बताया। अब हम यहाँ बात कर रहे थे दुर्गाधिकृत जनावास, ये क्षेत्र है, इसके उत्तरी दिशा में क्या मिले? 18 चबूतरे मिले। चबूतरों के ऊपर ही हमें क्या मिल गई? ओखलियाँ मिल गई। क्या मिल गई? ओखलियाँ मिली, ओखलियाँ मिली। और इन ओखलियों के अंदर क्या मिले? हमें जौ व गेहूँ के अवशेष मिले। और जो ये चबूतरे हैं, चबूतरे के उत्तरी दिशा में हमें क्या मिलता है? अन्नागार मिलते हैं, अन्न भंडारण के अन्नागार मिलते हैं। और जो अन्नागार थे ये 6 पंक्ति में थे और अन्नागारों के जस्ट उत्तरी दिशा में क्या थी? रावी नदी बहती थी। इससे हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर क्या होता होगा? निर्यात का कार्य होता होगा, शायद अन्न का निर्यात का कार्य किया जाता होगा। तो दोस्तों ये हमारा हड़प्पा कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो और चमूदड़ो, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ते हैं ये क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।